मनी, रुपया और पैसा। दोस्तों, ये आज का दुनिया का बेसिक नीड्स बन चुका है। पहले फूड, क्लोथ्स और शेल्टर ही हुआ करता था, पर अब मनी भी जुड़ चुका है। दोस्त, पैसा ना हो जीवन में तो कुछ भी नहीं कर सकता। आज की दुनिया में इंसान हर कोई पैसों के चक्कर में पड़ा है, पैसों के पीछे पड़ा है। पैसा कमाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। दोस्त, अगर मैं कहूँ कि पैसा पैर पे उगते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप सोच रहे होंगे ना कि प्रिंस भाई आप क्या मजाक कर रहे हैं, पैसा कहीं पैर पे उगता है। मैं कहता हूँ दोस्त, पैसा सचमुच पैर पे ही उगता है। वो पेड़ नहीं जो हम धरती में उगाते हैं और पैसा उगता उसमें से। दोस्त, ये पैसा वैसे नहीं उगता है। पैसों के लिए आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स आजमाना होगा जिसके कारण आप ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं और जीवन में कभी काम आए तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज मैं ऐसे ऐसे फाइनेंशियल टिप्स बताने वाला हूँ आपको, जिसे सुनने के बाद आपका ज़िंदगी बदल जाएगी और आप माला माल हो जाओगे। सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्त, आप अब पहले पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल रखें और पैसे को बचाने का सही तरीका सीखें। दोस्त, बहुत इंसान को नहीं मालूम होता है कि पैसे को कैसे बचाया जाए। जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं बाज़ार में, तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा में पैसा खर्च कर देते हैं। पर अगर वहाँ से भी हर एक सामान पे पैसा बचाया जाए तो दोस्त बहुत कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई सड़ा हुआ ही सामान, तरकारी वगैरह, फल फूल ले आए। मैं वही कह रहा हूँ कि वही सब्ज़ी अगर कहीं पर 10 रुपया में मिलती हो और कहीं पर 5 रुपया में मिलती हो, अगर वो भी वैसा ही है तो बिल्कुल हमें 5 वाला लेना चाहिए, ना कि 10 वाला। मार्केट में कंपटीशन भी हो जाती है कि वो यहीं से ले रहा हो तो मैं भी यहीं से लूँ। ये कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि किसी को पैसा फेंकना है और किसी को कमाना है। हम जिस भंगार को फेंक देते हैं, भंगार वाले उसे उठा कर ले जाते हैं और ढेर सारा पैसा बना लेते हैं। सबकी देखने का नज़रिया में फ़र्क है दोस्त। जिसका नज़रिया जैसा हो वो वैसा ही पाता है। मतलब कि हमें पैसा को सही तरीक़ा से ही ख़त्म करना चाहिए, बेफजूल खर्च हमें नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, शराब, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग वगैरह वगैरह के चक्कर में बहुत सारा पैसा बर्बाद कर लेते हैं और जब समय नहीं रहता है, बाद में पैसों की ज़रूरत पड़ती तो बहुत पछताते हैं। पर वो काम आप कभी जीवन में भूल कर भी मत करिए दोस्त। और आगे इसमें बताना चाहूँगा कि अपने बचत के पैसे को सुरक्षित निवेश दें। यानी कि आप कैसे कर सकते हैं कि आप अपने जो पैसे बचाते हैं, सबसे पहले जैसे कि पहला ट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि 5 रुपया ही बचाना सीखिए। अगर 5 सामान पे 5-5 रुपया बचाएंगे तो वो 25 रुपया बन जाएगा और उस 25 रुपया को कहीं सुरक्षित स्थान पे आप लगा देते हैं तो भविष्य में आपका बहुत काम आ सकता है। जो बेफजूल में खर्चा हो रहा था वो आपको एक नई काम के लिए प्रोत्साहन दे सकता है दोस्त। उससे आप कुछ अलग कर पाएंगे। और होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानना। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है कि यानी कि अब देखे होंगे गांव घर में खास करके क्या होता है कि और भी जगह पे, शहर टाउन में भी होता है कि ब्याज पे पैसे लगाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोस्त, अगर आप किसी को 1000, 1 लाख, 1 करोड़ देते हैं, उसके बदले में आप कुछ उनसे ब्याज के रूप में पैसे लेते हैं। जो क्या होता है कि अगर हम देते 1 लाख है तो ज़रूरी है कि जब वो हमको वापस करेगा पैसा तो 1 लाख ही नहीं देगा, वो पैसा का अमाउंट बढ़ चुका होगा। जितना देर दिन के बाद देगा उतना ही अमाउंट बढ़ चुका होगा। तो दोस्त, कंपाउंडिंग मनी का भी ट्रिक सीखना ज़रूरी है। और कहीं पर भी पैसा आप लगाएं तो वहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी सोचिए कि हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है। साथ ही दोस्त, एक अलग अलग टाइप की इनकम को भी समझना इंसान को ज़रूरी है। पैसा इंसान को पैर पे नहीं उगता, पैर पे उगाना पड़ता है। वो उगाते कैसे है, इसका 3 तरीका है। पहला है एक्टिव इनकम, दूसरा है पैसिव इनकम और तीसरा है पोर्टफोलियो इनकम। अब इसमें एक्टिव इनकम क्या हो गया, जैसे कि आप जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, कहीं पर जाकर कुछ काम करते हैं, वो एक्टिव हो गया क्योंकि आप एक्टिव तरीके से कर रहे हैं। दूसरा होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कैसे होता है, यानी कि कहीं पर मकान बना दिया और उसको भाड़े पे लगा दिया, भाड़े के रूप में पैसा आ रहा है। कहीं पर शटर वटर बनवा ली, उसमें कोई किसी को दुकान पे भाड़े पे दे दिया दुकान करने के लिए और उसमें से भाड़े पे पैसे आ रहा है, या फिर कोई गाड़ी खरीद ली, उसको भाड़े पे लगा के पैसे कमा रही, ये है पैसिव इनकम। यानी कि
एक्टिव के साथ साथ पैसिव इनकम में भी ध्यान देना शुरू करें। जैसे कि इंटरनेट बिजनेस भी होता है, बहुत सारे ब्लॉग बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, उसमें से कमा लेते हैं, बुक प्रिंट करते हैं, बुक वगैरह छाप कर उसमें से पैसे कमा लेते हैं। तो पैसिव इनकम भी साथ में रखना ज़रूरी कीजिए। और ये तीसरा था पोर्टफोलियो इनकम। ये क्या होता है कि जैसे कि इंसान स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। दोस्त बहुत सारे ऐसे बैंक होता है जो आप लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट 10 साल 15 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी देता है। तो ये भी करना ज़रूरत है दोस्त। ये 3 काम अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में पैसा का कभी कमी नहीं होगा। दोस्त अगर आपको ये हमारा ट्रिक्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो हम बनाएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। दोस्त इस वक्त आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड जीनियस डेस्टिनेशन यूट्यूब चैनल, और हमारा मुख्य लक्ष्य ही है, यानी कि हमारा लक्ष्य है आप सभी को जीनियस बना देना। और दोस्त अगला है हमारा जो आइडिया वो है बजट बनाना। आप इनकम कितना है आपका और खर्च कितना करना है उसका एक बजट बनाइए। देखते हैं कि सरकार भी जब कोई काम के लिए जो कि अढ़ाती है किसी को तो वो बजट देता है कि 50,000 इस क्षेत्र के लिए, 50,000 इस क्षेत्र के लिए, अथवा 500 करोड़ इस स्टेट के लिए, 500 करोड़ इस स्टेट के लिए, यानी कि वो बजट बनाते हैं जिससे ये पता लगता है कि कम से कम कितना पैसे का ज़रूरत है और कितना हमारे पास है। अगर वही नहीं पता होता है तो वो डूब जाता है दोस्त। तो सबसे पहले बजट बनाना भी सीखिए। और यह है तो है ही, और ख़ास ये इंश्योरेंस पॉलिसी, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, कार इंश्योरेंस करवाता है, होम इंश्योरेंस होता है दोस्त। ये इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरत है दोस्त। इसका महत्व तो इंसान को तब पता चलता है जब इंसान कोई बड़े खतरा से गुजर रहा हो और उसके पास पैसों की कमी आ जाए। अगर आप कहीं पर मेडिकल इंश्योरेंस करवाए होंगे तो आप यदि कोई आप हेल्थ संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। साथ ही जब इंसान कोई घर में मर जाता है दोस्त, लाइफ इंश्योरेंस अगर उसके नाम पे होता है तो वहाँ से भी कुछ पैसे आते हैं। तो दोस्त इंश्योरेंस भी कराना बहुत ज़रूरत है। साथ ही ये भी समझना ज़रूरी है अच्छे कर्ज यानी कि गुड डेब्ट और बैड डेब्ट के बारे में। अगर हर कर्ज ख़राब नहीं होता दोस्त, कुछ कर्ज अच्छा भी होता है। अच्छा कर्ज वो होता है जो जिससे लेने के बाद आपको प्रॉफिट आए, यानी कि आप लेते हैं जो कि कोई भी कर्ज और उसको थोड़ा सा ही इंटरेस्ट में लेते हैं और उसको इस्तेमाल करके आप बहुत पैसा बना लेते हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। पर आप ऐसे डेब्ट भी ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं आता और आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दूसरा है फाइनेंशियल प्लानिंग करना, यानी कि अगर आपको मैरिज में यानी कि शादी विवाह में खर्च करना है, एजुकेशन में खर्च करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यानी कार वगैरह किनना है, घर बनाना है, इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना ज़रूरत है कि आप 10 वर्ष के बाद या 20 वर्ष के बाद शादी विवाह करेंगे अपने बाल बच्चों का, या फिर अब आप कोई भी काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई में खर्च करने वाले हो, या फिर सोच रहे हैं कि कार ले 10 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, तो इसके लिए आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग करें। बेहतर प्लानिंग होगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आएगा। और दोस्तों ये होता कैसे है, इसके लिए सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी थोड़ा सा सीखना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के बारे में यानी कि क्या होता है कि हम पैसे को अब लगाएं कहाँ पर, ये भी बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में चल रहा होगा कि हम पैसे को कहाँ लगाएं। मान लीजिए कि आप इतना सारा ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर ही पैसा बच जाएगा, पर आप इसको इन्वेस्टमेंट भी अगर सही तरीके से कर लिए तो आप और भी बेहतर हो जाएंगे। और वो कैसे होगा यह मैं अभी बताऊंगा दोस्त। करना क्या है हमको कि पैसे को सही समय पर सही जगह पर इस्तेमाल करना है। मान लीजिए कि कोई एक गांव में जाकर दुकान खोल लेता है, वहाँ पर आईफोन रख लेता है अपने मोबाइल दुकान में। अगर वो गांव में सभी गरीब है तो आईफोन आपका कौन खरीदेगा, तो वहाँ पर क्या होता है छोटा ब्रांड ही चलेगा। तो दोस्त मार्केट सही सिलेक्ट करें, किस प्रकार का मार्केट से वहाँ का डिमांड क्या है वो सिलेक्ट करें और फिर जाकर उस पर इन्वेस्ट करें, तभी जाकर आप कुछ कर सकते हैं और वहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। कहता है ना दोस्त, हर चीज़ हर जगह पे नहीं चलता, इसीलिए आप उस जगह के हिसाब से चलो। बिजनेस कभी भी ग्रो कब होता है, खास करके ये जो कि लाइन है बिजनेसमैन के लिए कि बिजनेस आपका कैसे ग्रोथ होता है और
उसके लिए क्या होता है कि मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई, आपका प्रोडक्ट, आपका डिमांड जितना आएगा पब्लिक की तरफ से आप उतना ही सप्लाई करोगे, तभी आपका प्रॉफिट आएगा। और दोस्त, मेरे हिसाब से बिजनेस सभी को करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, एक कहावत है, जो ना करे व्यापार उसके फूटे कपार। जी हाँ, बिल्कुल, कपार यानी कि कर्म फूट जाते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो बहुत ही बेहतर होता है। अब ये नहीं कहता हूँ कि हर कोई जो चाहे वो व्यापार करने लगे, व्यापार भी ऐसे करे जो आप में क्षमता हो, आप में उचित हो। हर कोई एक अच्छा व्यापारी बन सकता है दोस्त, हर एक मैन बिजनेसमैन होता है, और इसके लिए उनको सिर्फ अपने हुनर को पहचानने का ज़रूरत होता है। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए फ़िलहाल मैं आज के लिए यहीं पर इस वीडियो को रखना चाहूँगा। फिर से अगर आपका इजाज़त होगा तो अगली बार मैं नई वीडियो के साथ आऊँगा और भी अच्छे अच्छे टिप्स बताऊँगा। दोस्तों प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको किस प्रकार से, यानी कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मेरा काम ही आप लोगों की सेवा करना। तो फिलहाल मैं प्रिंस राज को इजाज़त दीजिए। नमस्ते, नमस्कार।